सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, आप सभी के निष्ठा के प्रशिक्षण चल रहे हैं। ये प्रशिक्षण आपके 15 जनवरी 2021 तक चलेंगे। जैसे ही आपके 18 प्रशिक्षण समाप्त होंगे, उसके बाद सुनने में ये आ रहा है कि आपको एक ऑनलाइन टेस्ट भी देना होगा, जिसमें आपको 60% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। तो साथियों, अगर कोई ऑनलाइन टेस्ट होता है तो उसके लिए हमें पहले से ही तैयारी करनी होगी। इसके लिए मैंने 2 वीडियो बनाई हैं, जिसमें मैंने मॉड्यूल नंबर 1 और मॉड्यूल नंबर 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको बताया था। ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। इस पार्ट में हम मॉड्यूल 3 विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जो आपके आगामी ऑनलाइन परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। साथियों, अगर परीक्षा होती है तो उसके लिए हमें धीरे धीरे करके तैयारी करनी होगी और महत्वपूर्ण प्रश्नों को, प्रत्येक मॉड्यूल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करना होगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम मॉड्यूल 3 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे और ये महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे मध्य प्रदेश के शिक्षक साथी प्रदीप त्रिपाठी जी ने तैयार किए हैं। इसके लिए प्रदीप त्रिपाठी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने सुंदर प्रश्न तैयार किए और मुझे मेरे चैनल पे अपलोड करने के लिए उपलब्ध कराए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों का भला हो सके। साथियों, आप इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और इसके साथ साथ वीडियो के दौरान ही आपको PDF का पासवर्ड भी मैं आपको बता दूंगा। उस पासवर्ड की मदद से आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं तथा अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे कि आगामी ऑनलाइन परीक्षा में आपकी मदद हो सके। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न प्रदीप त्रिपाठी जी ने बनाए हैं। कोर्स 3 है हमारा स्वास्थ्य और कल्याण। शिक्षक प्रदीप त्रिपाठी जो उमरिया डिस्ट्रिक्ट से हैं मध्य प्रदेश के। तो पहला प्रश्न है, कोर्स 3 का नाम क्या है? तो कोर्स 3 हमारा है विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, इस कोर्स का उद्देश्य क्या है? तो इस कोर्स में हम निम्न बातों को जानेंगे। नंबर 1 स्वास्थ्य और कल्याण, नंबर 2 शारीरिक विकास, नंबर 3 स्वच्छता एवं स्वच्छ आहार, नंबर 4 पाठ्यक्रम में सीखने के प्रतिफल को कैसे प्राप्त करें और नंबर 5 इंटरनेट व गैजेट्स के सुरक्षित उपयोग को जानना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक विचार, व्यवहार और आहार का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत आबादी बच्चों की है? तो भारत की कुल जनसंख्या की 39% बच्चों का है, जिसमें 47 करोड़ बच्चे 18 वर्ष से कम उम्र के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास कैसे संभव है? ये शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास योग से संभव है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वस्थ रहने के उपाय क्या हैं? तो स्वस्थ रहने के उपाय हैं हमारे स्वस्थ आहार, योग, खेलकूद, स्वच्छता और तनाव रहित रहकर आप स्वस्थ रह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शारीरिक स्वास्थ्य के 5 घटक कौन कौन से हैं? तो शारीरिक स्वास्थ्य के 5 घटक आपके शक्ति, गति, धैर्य, लचीलापन और चपलता हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, योग करने के कुछ निर्देश बताइए। तो योग कैसे कैसे करना है, निर्देश क्या क्या है? खाली पेट अभ्यास करें, प्रातःकाल अभ्यास करें, हल्के कपड़े अभ्यास के समय पहने, स्वास्थ्य खराब होने पर योग न करें, प्राकृतिक जगहों या शुद्ध हवा जहां मिले वहीं योग करें और अपनी क्षमता अनुसार ही बच्चे योग करें। नेक्स्ट प्रश्न है, भावना क्या है? भावना शब्द की उत्पत्ति लैटिन मूल मोवियर से हुई है, जिसका अर्थ है आगे बढ़ना, मार्गदर्शन करना। भावना हमारे व्यवहार का मार्गदर्शन करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जो बच्चे अपनी भावना व्यक्त नहीं कर पाते वहां पर शिक्षक की क्या भूमिका होगी? जो बच्चे अपनी भावना व्यक्त नहीं कर पाते तो उनसे स्व अभिव्यक्ति के लिए कहानी, चित्रकला, लेखन, समूह चर्चा, संवाद से उनके भावों को व्यक्त कराया जा सकता है तथा उनकी समस्या दूर करें। नेक्स्ट प्रश्न है, तनाव को कैसे दूर किया जा सकता है? तो तनाव दूर करने के उपाय में नंबर 1 संगीत सुनना, नंबर 2 व्यायाम करना,
नंबर 3 रचनात्मक कार्य करना। नंबर 4 टीवी प्रोग्राम या फिल्में देखें अपने पसंद की। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर और भरोसेमंद दोस्त या व्यक्ति से बात करें, खेल खेलना और ध्यान या प्रार्थना करना। ये भी आपके प्रश्न नंबर 11 में ही है। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 है स्वस्थ आदतों का प्रभाव कहाँ पड़ता है। तो स्वस्थ आदतों से हमारे शरीर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, जबकि बुरी आदतों से हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है संतुलित आहार क्या है। तो संतुलित भोजन का तात्पर्य प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन आदि पोषक तत्वों के उचित मात्रा युक्त भोजन से है। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 है खाद्य पदार्थों का सही जगह पर रखो। आपको दाल, अनाज, दूध, तेलीय भोजन, फल, रोटी, सब्जी, मांस आपको सही जगह रखने। सही जगह से मतलब है जो ऊर्जा देने वाले हैं उनको एक साथ रखना है, शारीरिक विकास करने वाले अलग रखने हैं और संरक्षा देने वाले अलग रखने हैं। तो ऊर्जा देने वाले में हमारे होंगे वसा, तेलयुक्त भोजन, अनाज, चावल, रोटी, और शारीरिक विकास करने वाले में हमारे दाल, दूध, मांसाहारी फूड, और संरक्षा देने वाले भोज्य पदार्थ फल और सब्जी, ये हमारे हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है स्कूलों में किन क्षेत्रों में सुरक्षा व निर्भरता की जानकारी देना उचित है। स्कूलों में बच्चों को सड़क सुरक्षा, यौन उत्पीड़न, हिंसा, आपदा, जीवों से सुरक्षा तथा इंटरनेट व सोशल मीडिया के उपयोग में सुरक्षा बरतने की जानकारी देना उचित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा हिंसा के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं। तो हिंसा के अंतर्गत निम्न बातों से हिंसा की घटनाएं होती हैं। नंबर 1 बच्चों को डांटना, आत्मसम्मान के खिलाफ बोलना, पूर्वाग्रह किसी बातों से जोड़कर बच्चों की बातें सुनाना, अपमान करना और किसी से तुलना करके नीचे दिखाना, ये सब आपकी हिंसा के अंतर्गत आती है। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनेट के गलत इस्तेमाल से क्या हो सकता है। तो इंटरनेट को इस्तेमाल करते समय हमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा कर देते हैं, जिससे पैसों की हेराफेरी हो सकती है। लुभावनी विज्ञापनों से खराब वस्तुओं को खरीदकर हम नुकसान में जा सकते हैं। इंटरनेट के ज़्यादा इस्तेमाल से समय, स्वास्थ्य, पैसों की बर्बादी होती है, साथ ही रिश्तों में दूरियां बनती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आसन क्या है। शरीर की विशेष अवस्था को संस्कृत में आसन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आसन और व्यायाम में अंतर क्या है। तो कसरती अभ्यासों के विपरीत आसनों का अभ्यास धीरे धीरे किया जाता है। कसरत से शारीरिक विकास होता है, जबकि आसन से मानसिक विकास और तनाव से मुक्ति मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है मॉड्यूल 1 पाठ्यचर्या एवं समावेशी शिक्षा के उद्देश्य को समझने के संदर्भ में है। जेंडर संवेदनशीलता कक्षा के वातावरण को बढ़ावा देने वाली गतिविधि के यूज हेतु। नंबर 2 विविधता की समझ बढ़ाने और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दृष्टिकोण प्रदान करने हेतु। विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए अलग शिक्षा नीति, अलग अधिनियम, वातावरण की जानकारी, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के दृष्टिकोण और पाठ्यक्रम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली किस रूपरेखा पर आधारित है। तो राष्ट्रीय इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जेंडर की समानता, पाठ्यक्रम, संवैधानिक घटक और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या। तो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा पर आधारित है। साथियों इस मॉड्यूल में हमने इस मॉड्यूल के प्रश्नों के साथ साथ मॉड्यूल नंबर 1 और 2 और 3 के बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी लिया है। बहुत ही सुंदर कलेक्शन किया है प्रश्नों का प्रदीप त्रिपाठी जी ने। आप इसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसकी पीडीएफ का पासवर्ड आपको बता देता हूं। इसकी पीडीएफ का पासवर्ड होगा मॉड्यूल 3 MODULE मॉड्यूल 3 क्वेश्चंस QUESTIONS क्वेश्चंस, ये आपका पासवर्ड होगा। इस पासवर्ड की मदद से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सभी स्मॉल लेटर्स का यूज किया गया है। एक बार फिर दोबारा से सुन लीजिए मॉड्यूल 3 MODULE मॉड्यूल 3 क्वेश्चंस QUESTIONS, सभी आपको स्मॉल लेटर्स का यूज करना है। नेक्स्ट प्रश्न है शैक्षणिक पाठ्यक्रम के लिए कौन से घटक होते हैं। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। विषय, प्रश्न, उद्देश्य, गतिविधि, संसाधन, नोट्स। विषय, प्रश्न, कला साहित्य, सीखने का प्रतिफल, संसाधन, नोट्स। उद्देश्य, विषय, प्रश्न, डिजिटल संसाधन और पाठ्य पुस्तकें। तो इसका पहला ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षण विज्ञान को क्या कहते हैं। तो इसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं, मनोविज्ञान, साइकोमेट्रिक्स और शिक्षा शास्त्र। तो शिक्षण विज्ञान को हम शिक्षा शास्त्र कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्राथमिक स्तर पर बच्चों को सीखने संबंधी समस्याओं को दूर करने का तरीका है।
4 ऑप्शन दिए गए हैं। सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों से, कहानी कथन पद्धति से, महंगी चमकदार टीएलएम सामग्री से, या क्षमता के अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धतियों के प्रयोग से। तो प्राथमिक स्तर पर छात्रों के सीखने संबंधी समस्याओं को आप क्षमता के अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धतियों के प्रयोग से कर सकते हैं। तो इसका 4th ऑप्शन सही होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर आपका 25 है, विविधता या विभिन्नता को न्याय संगत व तर्कपूर्ण तरीके से वर्णन करने का साधन है। तो इसके लिए आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी आ जाएगी, एनसीएफ 2005 भी आ जाएगा, अनुसंधान भी इसमें आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, जो अपनी योग्यता, क्षमताओं और व्यवहार संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु के अन्य औसत सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, वे कहलाते हैं। कैसे बालक कहलाते हैं? वे हमारे विशिष्ट बालक कहलाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो वे हमारे विशिष्ट बालक आपकी कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 27 है, पाठ पढ़ाते समय विविध आवश्यकता वाले छात्रों की हेल्प के लिए क्या करेंगे? उत्तर, बच्चों को हर हालत में सीखने के लिए मजबूर करना, पहला ऑप्शन। दूसरा, सीखने का दायित्व पूर्णतः बच्चों पर डालकर सिर्फ सहायक होना, ये भी गलत है। धीमा सीखने वाले बच्चों या अव्वल आने वाले छात्रों की या समस्या वाले बच्चों का लेवल करना, या सभी बच्चों को जीवन स्थितियों से संबंधित शिक्षण सामग्री और शिक्षण विधि और शिक्षण सामग्री को शामिल करना, ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आपके बार बार कहने पर बच्चा अपनी लिखावट में सुधार नहीं कर पा रहा है और आप रोज टीप लगा रहे हैं, यह व्यवहार किस प्रक्रिया का हिस्सा बन सकता है? यह व्यवहार आपका छुपे हुए पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के द्वारा सीखे गए ज्ञान और कौशल व व्यक्तिगत गुणों की जानकारी कहाँ से मिलेगी? सीखने के प्रतिफल, सामाजिक पारिवारिक परिवेश, शिक्षण शास्त्र, या परंपरागत रूढ़िवादी प्रथा से। तो ये आपकी व्यक्तियों के द्वारा सीखे गए ज्ञान और कौशल और व्यक्तिगत गुणों की जानकारी हमें सीखने के प्रतिफलों से मिलेगी। तो इसका पहला ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रभावी और समावेशी शिक्षण तभी संभव है जब बदलाव की स्थिति विशिष्टता से समावेशी की ओर हो, तभी हमारा प्रभावी और समावेशी शिक्षण होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि छात्र में सीखने की अक्षमता हो तो कौन सा तरीका सही रहेगा? तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका होगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ज्ञान का निर्माण, रणनीतिक सोच, अधिगम और विविधता, और सीखने में व्यक्तिगत अंतर। तो इसके लिए यदि सीखने की अक्षमता है छात्र में तो अधिगम और विविधता सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सफल होने के लिए शिक्षक को निम्न में से एक को छोड़ना होगा। क्या छोड़ना होगा? सीखने की भावना को उत्तेजित प्रेरित करना, अपनी शिक्षण विधि और सहायक सामग्री के उपयोग में दक्षता पाना, ये भी चाहिए हमें, संभाव और सद्भाव बनाए रखना, हमको छात्रों और संदर्भों के लिए उत्तेजना, उतावलापन, और ये छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन एक प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, निर्णय लेने में मदद करना, व्यवहार परिवर्तन को सुकर करना, भावनाओं को समझने को सुकर बनाना, और समस्याओं का समाधान करना। तो इसमें आपका आ जाएगा प्रभावी सहायक की विशेषता कौन सी नहीं है? समस्याओं का समाधान करना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, संवेदनशील शिक्षक क्या है? तो संवेदनशील शिक्षक होगा छात्रों की जरूरत और समस्याओं के अनुरूप होना, ये हमारे संवेदनशील शिक्षक के अंतर्गत आता। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संवेदनशील शिक्षक क्या है? तो संवेदनशील शिक्षक में आएगा जो छात्रों की जरूरत और समस्याओं के अनुरूप चले, उस शिक्षक को संवेदनशील शिक्षक कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न होगा, छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा के परिवेश में सकारात्मकता को बढ़ावा देने की जरूरत है ताकि छात्र अनुभव कर सकें। तो किस चीज़ की जरूरत है? सुरक्षित और स्वीकृत। ये प्रश्न भी आपके सामने आया था, तो इसका आंसर आपका यही होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 36 है, किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने के में सक्षम होने की योग्यता को निम्न रूप में जाना जाता है। नंबर 1 द्वंद्व, नंबर 2 सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, नंबर 3 दृष्टिकोण जानना, और नंबर 4 वास्तविकता परीक्षण। तो इसमें आपका दृष्टिकोण जानना आंसर आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुण को दर्शा सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दूसरों की राय लेकर, दूसरों के साथ काम करके, विचारों को व्यक्त और दूसरों को समग्र करके, और दूसरों की भावना और विचारों से अवगत होकर। तो संवेदनशीलता के गुण को दर्शा सकते हैं हम दूसरों की भावना व विचारों से अवगत होकर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बच्चों के समूह के बीच द्वंद्व के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? अगर बच्चों के बीच में द्वंद्व हो जाता है तो उसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए, मामले को अपने आप हल करने के लिए छोड़ देंगे, नहीं,
प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, अपने अधिकार का प्रयोग कर मुद्दे का फैसला करेंगे, या बच्चों के बीच संवाद को सहजता से बनाएंगे। तो इसमें आपको बच्चों के बीच संवाद को सहजता से बनाना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कक्षाओं में स्वस्थ वातावरण बनाने के लिए शिक्षण में गुण या कौशल होने चाहिए। तो कौन कौन से गुण होने चाहिए? संवेदनशीलता और देखभाल, इसका यही ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित है। यदि छात्रों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में भिन्नता हो सकती है, यही इसका ऑप्शन सही होगा। साथियों, आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। मैंने पासवर्ड बता दिया, एक बार फिर दोबारा से बता देता हूँ। इसका पासवर्ड होगा मॉड्यूल 3 क्वेश्चंस, MODULE 3 QUESTIONS। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, प्रत्येक छात्र स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है कोई भी दो छात्र अपनी योग्यता, रुचि, प्रतिभाओं में समान नहीं होते। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्म संप्रेषण को कहते हैं। तो आत्म संप्रेषण को हम कहेंगे अंतःवैयक्तिक संप्रेषण। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। कब करनी चाहिए? तत्काल, जब छात्र द्वारा जिज्ञासा व्यक्त की गई हो। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वास्थ्य के लिए कौन सा पहलू कम जरूरी है? शारीरिक स्वास्थ्य भी जरूरी है, मानसिक भी जरूरी है, सामाजिक भी सही है, लेकिन आर्थिक कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, शारीरिक स्वास्थ्य का घटक नहीं है, शक्ति भी घटक होती है, गति भी होती है, लचीलापन भी होती है, कद शारीरिक स्वास्थ्य का घटक आपका नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न है, यम के सिद्धांत नहीं है। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ये आपके यम के सिद्धांत है, लेकिन स्वच्छता आपका यम का सिद्धांत नहीं होता। अब बात करते हैं नियम का सिद्धांत कौन सा नहीं है। सोच भी होता है, संतोष भी होता है, स्वाध्याय भी नियम होता है, लेकिन ब्रह्मचर्य नियम के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट प्रश्न है, योग में क्या क्या शामिल है? तो योग में आपका आसन, प्राणायाम, नियम, ध्यान सभी शामिल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा आसन प्राणायाम का उदाहरण है? भुजंगासन, यम, नियम और भ्रामरी। तो भुजंगासन तो आपका आसन हो गया, यम और नियम आपके अलग हो गई, भ्रामरी आपका प्राणायाम के अंतर्गत आता है। स्वाई आसन कौन सा है? तो स्वाई आसन आपका होता है, स्थायी आसन कहते हैं। स्थायी आसन आपका गरुड़ आसन होता है, जिसमें आपको गरुड़ की आकृति में बनना होता है, अपने आप को स्थायित्व प्रदान करना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यह कौन सा आसन है? आपको दिखाया गया, ये आपका अर्ध हल आसन है। ऊर्जा देने वाला कौन सा भोज्य पदार्थ है? तो अनाज और चावल से हमें ऊर्जा मिलती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन बढ़ाता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे फल बढ़ाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बैक्टीरिया वायरस से होने वाली बीमारी व संक्रमण से बचने का तरीका क्या है? तो बैक्टीरिया और वायरस से होने वाली बीमारी और संक्रमण से बचने का सबसे अच्छा तरीका व्यक्तिगत स्वच्छता है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 55, भावनात्मक कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को इंगित करता है। ईर्ष्या, आश्चर्यचकित, उत्साहित और भयभीत। तो इसका उत्साहित आंसर आपका ऑप्शन सही होगा। तो साथियों, ये प्रश्न थे जो प्रदीप त्रिपाठी जी ने तैयार किए मॉड्यूल 1, 2 और 3 को मिलाकर। इसके साथ साथ मॉड्यूल 3 के प्रश्न भी इन्होंने इसमें बताए। काफ़ी सुंदर पीडीएफ है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसका पासवर्ड मैं आपको बता चुका हूँ। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।